हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल लेट्स डिस्कस। फ्रेंड्स, आज हम आप सभी के लिए क्लास 9th का सामाजिक विज्ञान का वर्कशीट नंबर 33 लेकर आए हैं। और यह वर्कशीट आपका है, भारत में चुनाव क्यों लोकतांत्रिक है। ये वर्कशीट है, इसे एक एक करके बेहतर तरीके से डिस्कस करेंगे। इसके साथ मैंने सॉल्यूशन को भी अटैच कर रखा है। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ में बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो आइए इसे डिस्कस करते हैं। भारत में चुनाव क्यों लोकतांत्रिक है। तो हम अक्सर चुनाव की गड़बड़ियाँ की खबर सुनते रहते हैं, जैसे फर्जी नाम से वोट डालना, कई पार्टियां द्वारा बड़े पैमाने पर धन खर्च करना, मतदान के दिन मतदाता को डराना या लोभ देना, शासक दल द्वारा सरकारी सुविधाओं और अधिकारियों का दुरुपयोग करना। जब हम इस प्रकार की खबरें सुनते हैं तो हमें बहुत दुख महसूस होता है, परंतु यह जरूरी नहीं कि गड़बड़ियाँ इतनी बड़ी है कि चुनाव का उद्देश्य ही खत्म हो जाता है। अब सोचने की बात यह है कि क्या कोई पार्टी बिना जन समर्थन के चुनाव में सिर्फ चुनावी धांधलियां के सहारे जीतकर सत्ता में आ सकती है। बिल्कुल। आइए गौर करके देखते हैं। तो बेसिकली जो है ना दोस्तों, आपको जो अभी चुनाव जो होते हैं तो उसमें क्या होते हैं, चुनाव में जो है ना जनता वोट करती है और अपने प्रतिनिधि को चुनती है। उस प्रतिनिधि में बहुत सारे फर्जी भी होते हैं, जैसे कि कोई वोट डालने जाता है तो किसी के नाम का भी वोट डाल देता है। ठीक है। पार्टी जो है ना किसी को डराती धमकाती है। ठीक है। तो जो पार्टी के लोग जो उनके विपक्ष में होते हैं उनको डराते धमकाते हैं, जो तुम ऐसे नहीं कर सकते, तुम हमें वोट दो। उसे जो है ना पैसे दे करके, शराब दे करके कहते हैं हमारे साथ पास हमें इसे वोट दो। ठीक है। इसी प्रकार के जो ये, तो क्या यह एक लोकतांत्रिक है। तो स्वतंत्र चुनाव आयोग, हमारे देश में स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए राष्ट्रपति द्वारा मुख्य निर्वाचित आयुक्त की नियुक्ति की जाती है। इसे न्यायालय के सामने आज़ादी प्राप्त है, यानी इसके कार्य में बाहरी हस्तक्षेप नहीं होता है। इसके कार्यों में चुनाव की सूचना जारी करने और चुनाव के नतीजे आने तक की पूरी प्रक्रिया आती है। आदर्श चुनाव संहिता लागू कराना, जिसका उल्लंघन करने पर उम्मीदवार और पार्टियों को भी सजा दी जा सकती है। ये सरकारी मशीनी का गलत इस्तेमाल करने से रोकता है। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ जो चुनाव में लोगों की भागीदारी कैसे है। तो चुनाव में लोगों की भागीदारी का पता आमतौर पर इस बात से लगाया जाता है कि मतदान की योग्यता रखने वाले व्यक्ति में से कितने प्रतिशत व्यक्तियों ने असल में मतदान किए हैं। मतलब जो व्यक्ति मतदान की योग्यता रखते हैं, यानी कि 18 साल से ऊपर के उम्र के जो भी व्यक्ति है, 18 साल जिसका पूर्व भी गया, वो भी क्या करेंगे, वोट डालेंगे। तो क्या वो मतलब असल में मतदाता है या नहीं है। अगर चुनाव की प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं होगी तो इसमें भागीदारी करना जारी नहीं रखेंगे। साल दर साल चुनाव से संबंधित गतिविधियां में लोगों की भागीदारी बढ़ने से लोगों का चुनाव में विश्वास बढ़ रहा है और चुनावी नतीजों को स्वीकारना। अब देखिए यहाँ देख पा रहे हैं, चुनावी नतीजों को क्या करना, स्वीकारना। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का एक पैमाना यह भी है कि अगर चुनाव निष्पक्ष नहीं होता तो हमेशा ताकतवर पार्टी शासक बनती रहती है। अर्थात स्वतंत्र, अगर देखें जैसे चुनाव अगर निष्पक्ष नहीं होता, उसमें कोई धांधली होती है, उसमें पार्टियों द्वारा धमकाया जाता है, उसमें जो है ना क्या होता है, मतलब जो बूथ है उसको हैक कर ली जाती है। बूथ यानी जहाँ पे आप वोट डालने जाते हैं, तो उसमें क्या होता है, उसमें विश्वास घट जाता है। पार्टी शासक बनी रहती है तो उसमें जो है ना जो ताकतवर पार्टी वो ही हमेशा शासन करती रहती है। परंतु कुछ ऐसा आपदाओं को छोड़कर अब अक्सर हारी हुई पार्टी भी चुनाव के नतीजे को जनादेश मानकर स्वीकार कर लेती है। अब ऐसा जो है ना देखा जा रहा है, जो अगर हारी हुई पार्टी है तो सोचते हैं जो हमें वोट ही नहीं मिला। बट यहाँ तो देखिए कितना ज़्यादा समस्याएं हो जाती है, जो लोगों को मतलब वो वोट किसी और को देते हैं और वोट कहीं और चले जाते हैं। तो यह एक सबसे बड़ी जो है ना प्रत्यक्ष चुनाव हो नहीं है। इसमें जो है ना बहुत सारी कमियां हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक, जैसे कि आप इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के द्वारा देखते हैं। इससे पहले आप लोगों ने सुना होगा जो वोट किसी और को डालते कहीं और चले जाते। तो ये सब हमारे स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव की कमियां हैं। अक्सर चुनाव में कोई ढंग का विकल्प न होना होता है। स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव की चुनौतियां क्या क्या हैं। चुनाव में आवश्यकता से अधिक धन का प्रयोग करते हैं। आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतारना और टिकट बंटवारे में रिश्तेदारी निभाना। जैसे रिश्तेदारी परिवार के लोग ही जो है ना क्या करते हैं, उसका परिवार ही लोग क्या करेंगे, लीडर बनते रहते हैं।
बड़ी पार्टियां की तुलना में छोटे दलों और निर्दलीय उम्मीदवारों को कोई परेशानी का सामना करना। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसके जो क्वेश्चन है इसे एक एक करके हम बेहतर तरीके से डिस्कस करते हैं। स्वतंत्र चुनाव आयोग के क्या क्या कार्य है, तो आइए देखते हैं। आई होप आपको ये राइटिंग समझ में आएगी। देखिए स्वतंत्र चुनाव आयोग के कार्य। चुनाव आयोग चुनाव की तिथि व चुनाव की सूचना जारी से लेकर चुनाव के नतीजे आने तक सभी कार्य को पूरा करता है। पहला हो गया पॉइंट। सेकेंड पॉइंट है चुनाव आयोग आदर्श आचार संहिता लागू करता है जिसका उल्लंघन करने पर पार्टी व उम्मीदवार को सजा दी जाती है। उसके बाद थर्ड पॉइंट है दोस्तों, यह इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन द्वारा चुनाव कराता है। अभी आपने भी देखा होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकेंड पे चलते हैं, एक बार यहाँ से क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। सेकेंड देखिए, यहाँ आप देख पा रहे हैं, अपनी समझ के अनुसार चुनाव में होने वाली गड़बड़ियां को रोकने के उपाय बताइए। आप अपने तरीके से भी लिख सकते हैं कैसे गड़बड़ी होता है, इसको मैंने अपने तरीके से लिखा है। देखिए बहुत अच्छे तरीके से मैंने कोशिश किया आप तक ये इन्फॉर्मेशन अच्छा से अच्छा पहुँचे। ठीक है, तो आप यहाँ देख पा रहे हैं अपनी समझ के अनुसार, तो चुनाव आचार संहिता का जो है ना कड़ाई से पालन हो, क्या हो, चुनाव आचार संहिता का कड़ाई से पालन हो। अर्थात जो है ना दोस्तों, जब चुनाव कैसे ये डेट फिक्स कर दी जाती है, जो आपका जो है ना जैसे इतना तारीख से इतना तारीख से लेकर के इतना तारीख तक आपको सिर्फ प्रचार करना, उसके बाद प्रचार नहीं करना है। इलेक्शन के 2-3 दिन पहले प्रचार बंद हो जाती है, 36 घंटा या 48 घंटा पहले। तो उस दौरान अगर आप प्रचार करते हैं तो वो जो है ना क्या है, हमारे जो मतलब संविधान के अनुसार नहीं है और गलत है, तो इसलिए करके उसका सही से पालन होना चाहिए। उसका जेल से चुनाव लड़ने पर रोक होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है ना क्या करते हैं, जेल से ही चुनाव लड़ लेते हैं। ठीक है, अब उसके बाद देख सकते हैं, घूस देकर, शराब पिलाकर या जबरदस्ती मत डलवाने के विरुद्ध सख्त कानून का प्रावधान होना चाहिए, क्योंकि घूस देकर पैसे, गरीब लोग होते हैं उनको पैसे देते, कहते तुम इसको वोट डाल दो, वो डाल देते हैं। तो इसलिए करके ये जो है ना इस पर सख्त कानून होना चाहिए। किसी पार्टी द्वारा दबाव नहीं डालना चाहिए पक्ष या विपक्ष में वोट देने का। चुनाव में खर्चा का कम से कम होना चाहिए। चुनाव में कितना होना चाहिए, खर्चा कम से कम होना चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड है दोस्तों, आप यहाँ देख पा रहे हैं, आपको क्या लगता है कि चुनाव में लोगों की भागीदारी होना जरूरी है, स्पष्ट कीजिए। हमारे अनुसार तो जी ये कटा हुआ है दोस्तों, जरूर, बिल्कुल सही है। लोगों की भागीदारी होना अति आवश्यक है ताकि स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग मतदान में भाग ले और अधिकार का प्रयोग करे सके। अर्थात मतदान वास्तव में जनता के लिए बनाया गया है। किसके लिए बनाया गया, जनता के लिए बनाया गया है, ताकि जनता अपने अधिकारों का प्रयोग करके सही उम्मीदवार को चुन सके और चुनाव को अर्थपूर्ण बना सके। अब उसके बाद आप देख पा रहे हैं यहाँ दोस्तों, फोर्थ है, आपके अनुसार स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की चुनौतियाँ कौन कौन सी हो सकती है। तो आइए इसे एक एक करके डिस्कस करते हैं। अब देखिए, पहला, स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव की चुनौतियां हैं, आदर्श आचार संहिता का पालन व उल्लंघन होने से रोकना। मतलब आदर्श आचार संहिता जो चुनाव आयोग के द्वारा 36 या 48 घंटे के पहले, मिनिमम 36 घंटे होते हैं दोस्तों, तो इतने घंटे से पहले इस घंटे के बाद आप क्या कर सकते हैं, प्रचार नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद चुनाव बिना किसी गड़बड़ी के संपन्न कराना। चुनाव में कोई भी धांधली नहीं होना चाहिए, बिना किसी गड़बड़ी के संपन्न कराना। ठीक है, चुनाव खर्च की तय सीमा पर कड़ाई से पालन करना। अर्थात दोस्तों चुनाव की जो खर्च है, जैसे वो उम्मीदवार होते हैं वो चुनाव खर्च करने के लिए एक डिसाइड कर लेते हैं, जो इतने पैसे आपको जो है ना क्या करना है, चुनाव में खर्च कराना है, ये चुनाव आयोग के द्वारा उनके जो प्रावधान है उसमें लिखे हुए हैं। ठीक है, तो उससे ज़्यादा नहीं खर्च होना चाहिए। ठीक है, मतदान केंद्र पर किसी भी प्रकार की समस्या होने पर रोकना। ठीक है दोस्तों, मतदान केंद्र पर किसी भी प्रकार की समस्या होने पर क्या करना, रोकना, और कड़ी से कड़ी उसका क्या करना, पालन करना। क्योंकि मतदान के केंद्र पर देखते हैं बूथ वगैरह जो इलेक्शन होती रहती है, तो उसमें बड़ी बड़ी पार्टी आती है और वहाँ क्या करते, सारे वोट अपने नाम का छाप लेती है। तो इससे जो है ना क्या होता है, ये एक हमारे लोकतंत्र के लिए खतरा है, तो इसे हमें बचा कर रखना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद है चुनाव में
पैसे की शक्ति पर अंकुश लगाना, क्योंकि चुनाव जो है ना पैसे के बल पे लड़ी जा रही है। आज भी आप देखे होंगे दिल्ली में भी कितने जो है ना, कोई कुछ बांट रहा है, कोई कुछ बांट रहा है, लेकिन लोकतंत्र में का अर्थ होता है जो लोगों के द्वारा चलाए जाने वाले शासन, जो लोकतंत्र होता है, और जिसमें लोगों की जो है ना, जैसे मतलब उसकी जरूरत की हर एक वस्तु को सरकार पूरा करे। बट ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं क्यों होता है? क्योंकि हमारी जो चुनाव प्रणाली निष्पक्ष नहीं होगी। अगर हो गए तो ऐसा हो नहीं होगा। अगर चुनाव नहीं है तब तो ऐसा इस तरह का जो है ना धांधली देखने को मिल रहा है, और पैसे पे कोई अंकुश नहीं है, अधिक से अधिक खर्च हो रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स।